चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2, मतलब कि R बराबर हो जाएगा 2F फोकस दूरी के दुगना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमको पता है कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। करा कि कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चाल का प्रतिरोध, चाल मतलब चालक, यहाँ पर गलती से छप गया है, चालक होगा। चालक का प्रतिरोध जो है ताप के बढ़ने पर घटता है। तापक्रम बढ़ने पर क्या आता है, घटता है। ठीक है, तापक्रम बढ़ेगा कब, है ना, चालक का प्रतिरोध तापक्रम के बढ़ने से होगा। ठीक है, बढ़ेगा प्रतिरोध तापमान बढ़ने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तापक्रम बढ़ने से क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर क्या आता है, समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है या दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या आता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर प्रत्यावर्ती 20 के क्या, प्रत्यावर्ती धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। विद्युत धारा की आवृत्ति हर्ट्ज। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत क्या नहीं है, लकड़ी तो है, ये है बायोगैस ईंधन का स्रोत। गोबर गैस भी है, कोयला भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। डीजल का उपयोग किस में होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहन में होता है। जो सबसे भारी गाड़ी है उसमें डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है, रेल इंजन में भी डीजल का उपयोग होता है, लेकिन मेन रूप से भारी गाड़ी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है। तो अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। C12H12 गलती है, ये सी नंबर ऑप्शन होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण है ना, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब अपचयन, है ना, उपचयन। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन का योग। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, अपघटित हो रहा है। तो ये अपघटन अभिक्रिया है, सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि एक पदार्थ दो अलग अलग
पदार्थ में विघटित हो रहा, अपघटित हो रहा, टूट रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन में ऊष्मा निकलता है, तो श्वसन में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, निकलता भी है ना। तो श्वसन क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उसमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन हम लेते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो उपचयन भी हो जाएगा आंसर, और ऊष्मा क्षेपी भी हो गया। मेन रूप से सी ही ऑप्शन होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन संयोजन की भी क्रिया से बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जब लिटमस पत्र विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो इस विलयन का रंग क्या होता है, उदासीन, है ना। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है, तो लाल नीला तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उदासीन होगा। उदासीन का तो कोई रंग नहीं होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको देख लेना, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय, 30 नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। सल्फर तो अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, तो ये सब तो अम्लीय ऑक्साइड हो गया। तो क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा, डी नंबर, सोडियम ऑक्साइड आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब वो विलयन क्षारीय है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, लाल को नीला करता है तो 10 हो जाएगा। 8 भी आंसर होगा, लेकिन मेन रूप से 10 हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्षारीय नीला करेगा। तो बी नंबर होगा ऑप्शन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टूथपेस्ट किस चीज़ का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, टूथपेस्ट का पेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है, और जब हम खाते हैं तो रात भर में अम्लीय हो जाता है दांत, तो उसको उदासीन करने के लिए क्षारीय का प्रयोग करते हैं। तो टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा आता है, तो क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी HCO3, 1 नंबर। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2CO3 तो बेकिंग सोडा होता है। KOH क्या है, कास्टिक पोटास है। KOH किसका फॉर्मूला है, सूत्र है, रासायनिक सूत्र, तो कास्टिक पोटास के, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में करा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, एक्वा-रेजिया मिश्रण में HCl+ और HNO3 का अनुपात क्या आता है, तो 3:1। क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में रहता है, 3:1। इस, है ना, इसमें अगर जो कोई आभूषण को डालते हैं तो चमकीला दिखाई पड़ता है, जिससे क्या होता है, वजन घटने के कारण होता है, और एक परत जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 37 नंबर के। किसे चाकू से काटा जाता है, तो लिथियम के चाकू से काटा जाएगा। सोडियम को भी काटा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो पोटेशियम को भी काटा जाता है चाकू से, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम। 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 के। पारे का अयस्क कौची होता है, तो पारा के अयस्क सिनेबार होता है, HGS सिनेबार, डी नंबर ऑप्शन। बॉक्साइड से तो एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। हेमाटाइट आयरन का अयस्क है, और मैग्नेटाइट भी आयरन का ही अयस्क है, लोहा। अब 42 नंबर क्वेश्चन में करा है कि 42 नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 बंधन रहता है, ठीक है, 2 बंधन रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 43, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 1 नंबर CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि
संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को एल्केन और एल्कीन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaC6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 12 छक 72 छो 78 हो जाएगा, है ना, सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है और 6 परमाणु है, तो 12 छक 72 हो गया। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है और 6 हाइड्रोजन है, तो 6 इधर, तो 12 छो 72 छो 78 हो गया। एसिटिक का IUPAC नियम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नियम होता है इथेनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में दिया हुआ है। 46 के ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, OH क्रियाशील मूलक किसको होता है? तो अल्कोहल का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 47 के सी हो जाएगा। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है 2n², 48 नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर हम 49 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब 50 नंबर ऑप्शन में क्या, 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है? तो परमाणु संख्या के आधार पर अभी आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया, डी नंबर ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन में करा प्रकाश संश्लेषी अंग कौची है? तो हरित लवक, 1 नंबर। ठीक है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो पेप्सिन जो है लार में पाया जाता है, पेप्सिन, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, स्टार्च का माल्टोज रूपांतरण किसमें होता है? स्टार्च का माल्टोज रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइमेज लाइपेज द्वारा होता है। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसमें होता है? लाइपेज द्वारा। गोबर छत्ता क्या होता है? गोबर छत्ता एक मृतोपजीवी पौधा है, मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर सी। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पता नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 56 को, तो पाइसीकरण क्या कहलाता है? तो पाइसीकरण वसा के जटिल अणुओं का सरलतम ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण और जटिल का प्रबंधन, दोनों बी भी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। जटिल प्रोटीन का भी विखंडन कहलाता है पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, दंत क्षय क्या है? 50 नंबर 7 क्वेश्चन, दंत क्षय क्या है? तो दंत क्षय क्या हो जाएगा इसका आंसर? दंत क्षय 57 नंबर क्वेश्चन, दंत क्षय दांत का डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण दंत क्षय कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा? क्वेश्चन नंबर प्रांकुर भिलाई जो है, भिलाई का काम क्या है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण या भोज्य पदार्थ का अवशोषण, भोज्य पदार्थ का अवशोषण करता है भिलाई। ठीक है, उसी से भोजन भी पकड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कोशिका के किस भाग को अवायवीय शोषण, किस भाग में अवायवीय शोषण होता है? तो कोशिका के अवायवीय शोषण होता है कोशिका द्रव में हो जाएगा अवायवीय शोषण। ठीक है, ए नंबर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है क्या कहलाता है? श्वसन, छोटा श्वासोच्छ्वास, ए नंबर ऑप्शन, 60 के 1 नंबर। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण सिर्फ और सिर्फ परासरण द्वारा होता है ना, परासरण द्वारा होता है, 1 नंबर, बी नंबर, परासरण द्वारा। मूल रोमों के जल द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो शोषण का अंतिम उत्पाद
कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन, रक्त के लाल होने के मुख्य कारण क्या है? कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ए नंबर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है ना? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में भी पाया जाता है। ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है। कौन सी कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है? तो प्लेटलेट्स जो होता है, रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाओं रक्तस्राव को रोकती है, रक्त के थक्का बनाने में काम करती है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी भी सही है। बी नंबर मेरा ल्यूकोसाइट, WBC उसी कहते हैं, बी ही लगाते हैं। ठीक है, ऐसे तो डी होना चाहिए लेकिन बी होगा। शिरा आलिन छिद्र को क्या कहते हैं? शिरा आलिन छिद्र को पेसमेकर कहा जाता है। अब क्वेश्चन, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार जाता है? तो ये हो जाएगा, शायद पक्षी में होगा। मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? तो मनुष्य यूरिकोलेटिक है, यूरेकोलेटिक और अमीनोलेटिक दोनों हो जाएगा, ए सी दोनों। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के नियंत्रण है तो हमारे शरीर में कौन सा उत्तरदायी होता है? तो तंत्रिका तंत्र और रासायनिक दोनों। विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए तंत्रिका तंत्र। फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो एथिलीन की। ऑप्शन नंबर 71 के। शरीर का तापमान नियंत्रण किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। डी नंबर। वह पथ जिनमें न्यूरॉनों का आवेग वहन करता तो संवेदना मार्ग से ही क्या होता है? न्यूरॉन का आवेग वहन करता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है? तो मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है? नहीं, विखंड, हाँ मुकुलन ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? गीले डबल रोटी के टुकड़े पर शैवाल उत्पन्न हो जाता है। कवक होगा, कवक उत्पन्न हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन। 73 74 76 में कर रहा है। उत्तक संवर्धन में किस प्रकार के उत्तक लेते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट उत्तक दोनों। उत्तक संवर्धन में किस प्रकार के? तो मेरिस्टेमेटिक मतलब अस्थायी उत्तक और परमानेंट अस्थायी दोनों। सी नंबर ऑप्शन। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है आनुवांशिक के पुनर्योग डीएनए के कारण आनुवांशिक पुनर्योग के कारण उत्परिवर्तन के कारण। सभ्य डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेंडल के प्रथम क्या था? मेंडल के प्रथम जैव विकास। मेंडल के प्रथम नियम क्या था? जैव विकास। सी नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब सभ्य, पुनः चक्रण, रिड्यूस, रिसाइकल। तो डी नंबर ऑप्शन। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था गढ़वाल के रेनी गांव में, असम में, राजस्थान में। तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान में। ठीक।
ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर जो कुछ गलती बता दिए होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।